Okay guys, so we have started the recording. Today is 21st June 2023. We are analyzing the market for the expiry that will happen on 22nd June. Exactly, Chris, that is the energy I want. That is the energy I want जिसके साथ मैं आप सब लोगों के साथ चाहता हूं. जितने भी लोगों ने मी या हैंड रेस कराया ना, चिंता मत करो, तुम्हारा जिम्मा मैंने ले लिया है. तुम्हारे को कल लाइव मार्केट में जो मैं वंडर्स दिखाने वाला हूं ना, तुम्हारी लिटरली ट्रेडिंग जर्नी को हिला के रख दूंगा. तुम जो लर्निंग, जो चीजें सीखने को मिलने वाली है, मेरे को ऑलमोस्ट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, 5.5 साल का एक्सपीरियंस है. इस एक्सपीरियंस से जो मैंने चीजें सीखी हैं आज तक, जो मुझे लगता है एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करती है, वो सारे राज कल तुम्हारे आगे खोल दूंगा. ओके, दिखा देंगे. गवर्नमेंट जॉब से बेहतर चीज है वर्ल्ड में. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द सेशन. मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में है. मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. तो हम कहीं ना कहीं, हमें क्लियरली टेक्निकल वाइज, प्राइस एक्शन वाइज भी दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट है. वीकली टाइम फ्रेम पे हमारी पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी. ध्यान से देखना वीकली टाइम फ्रेम पे. पहले इंटरमीडिएट लोगों के लिए समझाऊंगा, फिर बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा. फॉर इंटरमीडिएट लोग जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, यू कैन क्लियरली सी मार्केट अप ट्रेंड में आया, या रिट्रेस करा, ब्रेकआउट दिया, पॉजिटिव निकला, फिर रिट्रेस करा, ब्रेकआउट दिया, पॉजिटिव निकला. अब वो क्या रहा था, मार्केट यहां से लगातार पॉजिटिव जा रहा था. तो मार्केट नीडेड अ हॉल्ट बिफोर ब्रेकिंग द ऑल टाइम हाई. तो यहां पे मार्केट को होल्ड करना जरूरी था, अगर एक्चुअली मार्केट को यहां पे ऑल टाइम हाई ब्रेक करना था. अगर मार्केट को होल्ड नहीं करता तो देयर वाज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि यहां से इमीडिएट सेल ऑफ आ जाता. मार्केट ने पिछले 5-6 हफ्ते तक, आप देख सकते हो, 6 हफ्ते तक होल्ड करा एट द अबव लेवल्स. ना बड़ी सेलिंग आई, ना बड़ी बाइंग आई. मार्केट कॉन्स्टेंटली होल्ड करता रहा. एंड आपको पता है पिछले 6 हफ्ते में क्या हुआ होगा? जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास राइट नॉलेज, राइट स्ट्रैटेजीज, राइट सेटअप, राइट रूल्स, ये सही साइकोलॉजी नहीं है, उन सब लोगों ने लॉसेस करे होंगे पिछले 6 हफ्तों में. ऑनेस्टली बताना, झूठ मत बोलना, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को ही हल करने आया हूं मैं. कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 हफ्तों में बहुत ज्यादा लूज करा है इन द मार्केट? हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करके बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 हफ्तों में बहुत ज्यादा लूज करा है, जिनका लॉस हुआ है? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, पिछले पिछले 6 हफ्तों में, 1.5 महीने में जितने लोगों का कितना लॉस हुआ है? एवरीवन बताओ. 1.5 लाख का लॉस, 2 लाख का लॉस, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 11,000 का लॉस, 3 दिन में 10,000 का लॉस, रिकवर किया 8K. वेरी गुड ब्रदर. 30K, 3 लाख का लॉस, 10,000 का लॉस, 20,000 का लॉस, 20K, 5K, 70 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं यार. एवरीवन्स कैपिटलिज्म. 76,000, 2 लाख का. मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, पता है मैं आप सब लोगों से ये लॉस क्यों पूछा? सो दैट जितने भी नए लोग हैं मार्केट में, आपके लॉस से वो कुछ सीखे. ये चीज समझनी जरूरी है कि जब मार्केट में ट्रेड करने का टाइम नहीं होता तब रुकना. जिस दिन मार्केट बोल रही है कि मैं ट्रैपिंग करूंगी, उस दिन ट्रेड ना करना. मैं आप सब लोगों को, बिगिनर्स को, सबको यह बताना चाहता हूं कि मार्केट में हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है. जितने भी लोगों के दिमाग में गलत थॉट हो, पिछले 6 हफ्ते वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्रेडर्स. बट यू नो व्हाट, मेरे YouTube पे या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, मेरा इंस्टाग्राम इज वुल्फ ऑफ दलाल स्ट्रीट, आप जाके चेक कर सकते हो. यू विल सी इन माय हाइलाइट्स, पिछले 6 हफ्तों में हमने 100%, 500%, 250% के कई बार प्रॉफिट्स बुक करे. जाके चेक करो, ट्रस्ट मी. अगर आपको मेरी एक भी बोली हुई बात पे डाउट होता है ना, जाके चेक करो. ये सब चीजें पता है क्यों हुई? क्योंकि हम अकेले ट्रेड नहीं करते. वी ट्रेड विद अ कम्युनिटी, वी ट्रेड विद अ लॉट ऑफ पीपल. जैसे आज आप सब लोग यहां हो, खुद सोचो, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, क्या आपका लॉस होगा? यस, बट बहुत कम. क्यों? क्योंकि जब आप गलती करोगे, आपके साथ 80-100 लोग बैठे हैं. मैं बैठा हूं आपकी गलती रोकने के लिए. एंड दैट इज व्हाट यू विल एक्सपीरियंस टुमारो. आपको जो एक्सपीरियंस कल मिलने वाला है ना, ट्रेडिंग विद 100, 150, 200 पीपल, इट विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, गारंटी रही मेरी. तो यहां पे पिछले 6 हफ्तों में मार्केट ने बहुत सारे लोगों का लॉस करवाया है. बट अब मार्केट रेडी है एक फटने के लिए. मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, कल या कमिंग एक वीक के अंदर, जिसके अंदर मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है, मार्केट यहां से फटने वाली है. यानी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट पॉजिटिव साइड मिलने वाला है. आवर होल कम्युनिटी इज रेडी विद देयर पॉजिटिव पोजीशंस.
हम सब लोग रेडी हो रखे हैं, हम सब लोग प्लान कर रहे हैं। क्रिश, यू विल लर्न एवरीथिंग, आई एम विद यू ब्रदर, डोंट वरी। अभी एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझो। लास्ट जो सेशन है जो फ्राइडे रात 9:30 बजे है, उसमें मैं लिटरली बिगिनर्स के लिए स्पेसिफिकली, एंड जो लोग का मार्केट में ऑलरेडी लॉस हो चुका है बहुत ज्यादा, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बताऊंगा कैसे लॉस रिकवरी करनी है आने वाले 3 महीने के अंदर, एंड एक बिगिनर को कैसे सही पाथ पे चलना है कि वो लॉसेस ना करे। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट ने हॉल्ट किया, बट कहीं ना कहीं बुलिशनेस ज्यादा दिख रही है। आप बॉटम साइड की विक से देख के ये इंटरमीडिएट ट्रेडर समझ सकते हो। फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स अब ध्यान से समझना क्यों यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव लग रही है। मार्केट जब पॉजिटिव जा रही थी लगातार स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बना रही थी, जब नेगेटिव आ रही थी लगातार स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बना रही थी। बट यहां पे क्या हुआ, लगातार रेड कैंडल्स तो बन रही है, बट मार्केट नीचे के लेवल पे रुक नहीं पा रही। मतलब मार्केट को नीचे गिरना है तो यहां पे कहीं ना कहीं आती फिर और गिरती, बट रेड कैंडल्स बनने के बाद भी मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं। ओवरनाइट यहां पे बहुत सारी लिक्विडिटी एंड पोजीशंस बन रही हैं। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। मार्केट अभी जिस लेवल्स पे है ना, देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी मार्केट श्यू करके फटने वाला है। और अगर तुम इस 200-500 पॉइंट के मोमेंटम का, सिर्फ मैं बोल रहा हूं 200 पॉइंट भी कैप्चर कर पाए, तुम्हारी कैपिटल के अंदर जो तुम्हें गेन्स देखने को मिलेंगे ना, इट विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। We've been making money for the last 8 months, 10 months with a lot of people। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कल जो आपको डेमो मिलने वाला है, जो लाइव ट्रेडिंग सेशन में मेरे साथ ट्रेड करने का मौका मिलने वाला है, इट विल चेंज योर लाइफ, मेरी गारंटी रही है। अब बात करते हैं एग्जैक्ट चीज के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम पे आके, कि मार्केट में एक्चुअली हमें ट्रेड कहां करनी है। गैप अप खुला तो क्या करेंगे, साइडवेज खुला तो क्या, गैप डाउन खुला तो क्या। कल अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में यहां पे डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन फॉर्म, एंड मार्केट कहीं ना कहीं उसी लेवल को मल्टीपल टाइम्स यहां टेस्ट कर चुकी है। तो क्लियरली इट इज टेलिंग अस कि अब रेडी है मार्केट एक बड़े मोमेंटम के लिए। अब हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे हमें और कंफर्मेशन मिल गया, एक सेटअप दिख गया कि हाँ, यहां मार्केट अगर इस लेवल्स के ऊपर निकलती है, लगभग 44,000 के ऊपर, तो 44,000 के ऊपर निकलते ही एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। 44,500 तो सीधा टारगेट है। अगर अब मार्केट गैप अप खुली तो क्या होगा, साइडवेज खुली तो क्या होगा, नेगेटिव खुली तो क्या होगा, बात करते हैं 15 मिनट के टाइम। द बेस्ट थिंग जो मैं चाहता हूं कल हो जाए, द बेस्ट थिंग जिससे हमें 1 बजे ट्रेड मिलेगी, मैं आपको बताता हूं सुबह 9:15 या 9:30 हम क्यों नहीं ट्रेड कर रहे। यू कैन क्लियरली सी, पिछले 3 दिन के अंदर पहले मार्केट में बड़ा सेल ऑफ आया, फिर बड़ी रिकवरी आई, फिर बड़ा सेल ऑफ आया, फिर बड़ी रिकवरी हुई। पता है ऐसा क्यों हुआ है? कि जितने भी लोग यहां पे नेगेटिव प्लान करके बैठे हैं ना, इन सबको किया जा रहा है ट्रैप। हमेशा एक बात को समझना, अगर मार्केट में तुम्हें पैसा बनाना है, फॉर एग्जांपल आदित्य, विराल, मोहित, श्लोक को पैसा बनाना है, तो उसके लिए 10 लोगों को लॉस करना पड़ेगा। मार्केट यहां पे लॉस करने वालों को रेडी कर रहा है, लॉस करने वालों को, एंड ये लॉस करने वाले अब बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुके हैं। दिस वाज अ प्योर वोलेटिलिटी जोन। अब मार्केट यहां से निकलेगी तो बूम बूम करके बहुत तेज निकल जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए निकल जाएगी। मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। मार्केट ने ट्रैप कर चुके हैं इनफ लोगों को, बट ये ट्रैपिंग इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कल इंट्राडे में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैपिंग होगी, एंड कल अगर मार्केट को बड़ा मोमेंटम देना है तो मार्केट को फर्स्ट हाफ में 9:30 से लगभग 11, 11:30 से सेकंड हाफ में 1 बजे तक इनफ ट्रैपिंग करनी पड़ेगी। अगर वो ट्रैपिंग नहीं हुई तो कल ट्रेड नहीं मिलेगी, वो ट्रैपिंग हुई तो कल बहुत अच्छा मोमेंटम भी मिलेगा, बहुत अच्छी ट्रैपिंग भी मिलेगी। क्यों? कल अगर मार्केट यहाँ पे को, अगर हमें जैसे हमने प्लान करा पॉजिटिव जाना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव वाले लोगों को ट्रैप करना पड़ेगा। तो कल बेस्ट केस सिनेरियो ये है, मार्केट साइडवेज खुल जाए एंड फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग में सेल ऑफ दिखा दे। यहाँ पे सेल ऑफ दिखाए, सेल ऑफ दिखाने के बाद सेकंड हाफ में जैसे ही रिकवरी होनी स्टार्ट होगी, हम इमीडिएटली ट्रेड ले लेंगे एंड इमीडिएटली एक बड़ा टारगेट प्लान करेंगे। दिस इज व्हाट माइट हैपन टुमारो, दिस इज आवर एग्जैक्ट प्लानिंग फॉर टुमारो। कल मार्केट को थोड़ा सा स्टार्टिंग के 2 घंटे 3 घंटे नेगेटिव जाना पड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट है कि ये स्विंग्स ब्रेक ना हो। 43,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक ना हो। मार्केट को थोड़ा सा सेल ऑफ दिखाने आना पड़ेगा, उसके बाद पॉजिटिव सेकंड हाफ में, थर्ड हाफ मोमेंटम करेगी, तो हम इजीली एक सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट या 15 पॉइंट के एसएल के साथ 100 पॉइंट का टारगेट अचीव कर सकते हैं कल इन बैंक निफ्टी ऑप्शन। तो कल बेस्ट केस सिनेरियो ये है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज खुल जाए, फर्स्ट हाफ में सेल ऑफ दिखाए, इस जगह के आसपास से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे, यहां पे होल्ड करे एंड फिर बूम करके निकल जाए। दिस इज व्हाट वी प्लान फॉर टुमारो। अगर मार्केट कल गैप अप खुल गई तो सबसे ज्यादा दिक्कत है,
क्योंकि गैप अप खुल के फिर उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉल्ट करेगी, साइडवेज मूव करेगी, वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी, थोड़ा सा नेगेटिव साइड, उसके बाद शायद एक बड़ा मोमेंटम करे। बट इस केस में हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट निकल चुके होंगे। अब थर्ड केस सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन सबसे खतरे वाली जगह है। अगर गैप डाउन खुली तो देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कल मार्केट या तो फर्स्ट हाफ में वोलेटिलिटी करके फिर नेगेटिव निकल जाए, या तो फिर कहीं ना कहीं कल के दिन भी मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहे। फिर कल मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर मार्केट पूरा दिन साइडवेज रह के साइडवेज क्लोजिंग दे देगी, एंड एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ ऑप्शन राइटर जो स्टार्टर ट्रायंगल बनाते हैं उनको एक पैसा दे जाए। रीजन क्या है? सिंपल, यहां पे सपोर्ट एक्टिव हो जाएगी, यहां रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाएगी, मार्केट साइडवेज रह जाएगी। इस रीजन के साथ कल हम कहीं ना कहीं साइडवेज ओपनिंग चाहते हैं। फर्स्ट हाफ में सेल ऑफ, सेकंड हाफ में बुलिश, इस जगह पे ट्रेड प्लान करके एक बड़ा प्रॉफिट। कितने लोगों को क्लियर है? चैट बॉक्स में क्लियर लिख के बताओ। जिसको डाउट है अपना डाउट पूछो, बट ओनली रिलेटेड टू बैंक निफ्टी। एवरीवन क्लियर है तो चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ, फिर हम निफ्टी पे क्लियर करेंगे। कौन सा है बेस्ट जीरोधा स्टॉक्स? परफेक्ट परफेक्ट। किसी का डाउट बताओ, कुछ डाउट क्या आपका चैट बॉक्स में बताओ। यस, स्टॉप लॉस भी बताऊंगा नमन, डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। मैं कह रहा हूं ना, जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, तुम्हारा कल लिटरली दिमाग फटने वाले, यू लिटरली गो इन शॉक कि हाँ इस तरीके से एक्चुअली क्या ट्रेड करती जाती है। यार देखो, महेंद्र ऊपर ही जाएगा वो तो मैं भी नहीं बोल सकता, मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने एनालिसिस से बता रहा हूं कि दिस इज व्हाट जिसको होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये लास्ट समझ नहीं आया? ओके। बाइनेंस इज फॉर क्रिप्टो ब्रदर आशीष। दिस इज स्टॉक मार्केट, वो क्रिप्टो मार्केट्स के लिए है। बहुत है नमन, इट्स इनफ, 50K इज इनफ। ओके गाइस, यस बेसिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, बट अभी मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, ऑल दोस पीपल जो बेसिक्स के लिए आए हैं, कि बिल्कुल बेसिक्स से सीखना चाहते हैं, एकदम बिगिनर्स है, पहले मैं आपको लिटरली द ब्रूटैलिटी एंड द वंडर्स ऑफ स्टॉक मार्केट दिखाना चाहता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट कितनी ब्रूटल हो सकती है एंड कितनी रिवॉर्डिंग हो सकती है। पहले जो बिजनेस, जो स्किल सीखने आए हो, उसकी रियलिटी तो जान लो। जितने भी लोग यहाँ पे बेसिक से सीखने आए, उन्होंने यूट्यूब पे 4-5 वीडियोस देखे होंगे, उनको लिटरली अभी लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत आसान है, 4 स्ट्रैटेजी सीखनी है, प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने अपने पहले 2 साल लगातार हर रोज लॉस करे, एंड दिस इज अ फैक्ट अबाउट स्टॉक मार्केट। एक बिगिनर को एटलीस्ट 2 साल लगते हैं प्रॉफिटेबल बनने में, और 2 साल तक तुम लगातार लॉसेस करने वाले हो। इफ यू कैन बियर दैट पेन, ओनली देन यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बट मैं तुम्हें इस सेशन के थ्रू आउट सेशन बताऊंगा कि कैसे ये जर्नी को क्रैक किया जा सकता है सिर्फ 2 महीने से 3 महीने के अंदर एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए। बट वो बताऊंगा ब्लूप्रिंट्स एंड सीक्रेट्स इन द लास्ट सेशन, जो फ्राइडे 9:30 बजे होने वाले। सो डोंट मिस एनी सेशन। ओके ओके ओके, अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे मेन निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर कल सब कुछ डिपेंड करता है। रीजन क्या है? ध्यान से सुनना। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के बहुत पास आ चुकी है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, यू कैन क्लियरली सी कि निफ्टी इज ऑलमोस्ट नियर इट्स ऑल टाइम हाई, एंड द बिगेस्ट रीजन व्हाई कल मार्केट फट सकती है, कल मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, कल के दिन निफ्टी के ऊपर सब कुछ वो करता है। रीजन क्या है? ध्यान से समझना। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो इट विल बी ऑब्वियस फॉर एवरीवन, फॉर इंटरमीडिएट एंड बिगिनर्स एज वेल, कि कल क्यों हम पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर रहे हैं। इफ यू लुक एट द निफ्टी चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट क्लियरली पॉजिटिव है। मार्केट यहां पे बहुत अच्छा पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है। मार्केट इज नियर द ऑल टाइम हाई, ऑलरेडी टच कर चुकी है, बट 5-10 पॉइंट से रह गया था लास्ट फ्राइडे को, जिस दिन हमने ऑलमोस्ट 100% के प्रॉफिट किए थे। यूट्यूब पे वीडियो आ चुकी है, मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में भी मेंशन्ड है, विद प्रॉफिट स्क्रीनशॉट विद एवरीथिंग। ओके, तो यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है मंथली पे कि बुलिश कैंडल्स फॉर्म हो रही है, मार्केट पॉजिटिव जाने का प्लान कर रही है। तो क्लियरली हम पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, हमें दिख गया। अब बात करेंगे यहां पे हम वीकली। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाए तो आपको यहां पे क्लियर कट दिख रहा होगा, क्लियर कट, कि आज के प्राइस एक्शन के बाद तो कि यहां पे मार्केट बुलिश है। यहां पे मेरी बात ध्यान से समझना, मार्केट अपने इस लेवल्स के आसपास, थर्ड टाइम आ चुकी है। यहां पे ट्राई किया था, सेल ऑफ आ गया था, यहां पे ऑल टाइम हाई नया बनाया, सेकंड टाइम जब यहां आई है अब होल्ड करा है।
यहाँ पे आप देखो 4 दिन इसी लेवल्स के आसपास मार्केट रही है एंड अब फाइनली ब्रेकआउट करने के ऊपर। गाइस गाइस डाउट्स वगैरह अगर आपके आ रहे हैं मैं लास्ट में क्लियर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी फोकस ऑन दैट लर्निंग स्टफ, ट्रस्ट मी। एनालिसिस के ऊपर फोकस करो, आपको चीजें अच्छी समझ आएगी। ओके, तो यहां पे मार्केट होल्ड कर रही है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। अब क्लियर कट सिग्नल है कि कल ऑल टाइम हाई ब्रेक हो सकता है। ऑल टाइम ब्रेक होने के दो तरीके हैं, मैं नहीं चाह रहा फर्स्ट तरीका हो। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आके आपको समझाता हूं, कल मार्केट गैप अप खुली तो क्या होगा, साइडवेज और गैप डाउन तो क्या होगा। अगर कल मार्केट गैप अप खुल गई तो हो जाएगी दिक्कत वाली बात, क्योंकि उस सिचुएशन में ऑल टाइम हाई हो जाएगा ब्रेक। अगर मार्केट कल गैप अप खुली तो सीधा ऑल टाइम हाई होगा ब्रेक, एंड फिर मार्केट कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगी। मैं कल ये चाह रहा हूं कि सेम एज बैंक निफ्टी, निफ्टी भी कहीं ना कहीं साइडवेज या थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए। उसके बाद फर्स्ट हाफ में थोड़ा सेल ऑफ आए, यहां पे जितने भी लोगों ने स्टॉप लॉस डाल रखे हैं उन सबके स्टॉप लॉस हिट करे, फिर सेकंड हाफ में निकलना स्टार्ट हो, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके निकलता चला जाए, बैंक निफ्टी को अपने साथ टैग अलोंग करके बैंक निफ्टी को अपने साथ खींचो इजीली। बैंक निफ्टी के अंदर 500-700 पॉइंट का मोमेंटम, निफ्टी के अंदर इजीली 200-250 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है। कल 19,000 का लेवल भी हमें टच होता हुआ दिखे इन निफ्टी। तो डेफिनेटली आई वांट कि मार्केट कल ना कहीं साइडवेज खुले। उससे क्या होगा, जितने भी लोगों ने आज ओवरनाइट पोजीशंस बनाई होगी वो सब लोग या तो होल्ड करेंगे या तो एग्जिट करेंगे। होल्ड करेंगे तो मार्केट जब नेगेटिव लेने आएगा इन सब लोगों के स्टॉप लॉस खाएगा, जितने भी पहले के बायर्स हैं उनको निकाल देगा, फ्रेश बायर्स को एंट्री देगा, एंड फिर मार्केट का पॉजिटिव जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस, मैं कैंडल के बारे में भी बात करूंगा आगे सेशंस में, डोंट वरी अबाउट इट, ध्यान। ओके प्लीज गाइस, ऐसे आप लोग बार बार मैसेज करते हो तो मेरा ध्यान एकदम से डिवेट हो जाता है। गिव मी जस्ट 10 मिनट्स, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। सो निफ्टी के अंदर हमारा ये प्लान है कि अगर गैप डाउन खुली तो भी ठीक है, तो मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करके सेकंड हाफ में निकल जाएगा। साइडवेज खुली तो भी ठीक है, मार्केट थोड़ा सा सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आएगा, नेगेटिव करे, फिर सेकंड हाफ में ट्रेड। बट अगर मार्केट कल गैप अप खुल गई है, ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया, तो सीधा जितने भी न्यू बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब लोग इस टाइम एम करके बैठे होंगे कि ऑल टाइम हाई ब्रेक होने वाला है। तो बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट यहाँ कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, फिर उनको फ्रेश एंट्री का वेट करना पड़ेगा। तो इस केस में मार्केट साइडवेज वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, फिर शायद हमें कोई बड़ा मोमेंटम कल के दिन ना देखने को मिले। सो दिस इज एग्जैक्टली आवर प्लान फॉर निफ्टी एज वेल एंड बैंक निफ्टी। साइडवेज ओपनिंग इज गुड फॉर अस, अ स्मॉल गैप डाउन इज गुड फॉर अस, बट गैप अप के सिचुएशन में दिक्कत आएगी, फिर हमें प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आवर एनालिसिस इज फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि आपके डाउट्स तो नहीं है, जितने लोगों को क्लियर है हैंड रेस करके बताओ। किसी का कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस, ये बताओ। किसी का डाउट है तो बताओ, क्लियर है तो हैंड रेस कर दो। परफेक्ट 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 परफेक्ट। गैप नहीं आ रहा, मैं समझा नहीं यार। देखो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कितना पॉइंट ऊपर जाएगा, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कल 19,000 का मार्क टच होना पक्का है। तो यहां से इजीली 150 पॉइंट के ऊपर यहां पे मोमेंटम मिल सकता है। 19,000 19,050 तक का कल निफ्टी के अंदर एंड बैंक निफ्टी के अंदर कल मुझे कम से कम 44,500 44,700 तक के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। 44,500 सॉरी 44,500 44,700 तक मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी जा सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड, इट कैन बी अ वेरी गुड डे फॉर अस। हमें पेशेंटली काम करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, कल सुबह उठते ही प्लीज ट्रेड मत लेना, सुबह उठते ही ट्रेड मत लेना। कल 12-1 बजे से पहले ट्रेड करना इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से कल 1 बजे तक ट्रेड मत करना। रीजन बीइंग कल पूरा मेरे को लगता है पहले 2 घंटे 3 घंटे ट्रैपिंग्स होने वाली है, उसके बाद ही मार्केट कहीं ना कहीं एक मोमेंटम करेगी। तो सुबह 12 बजे तक इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, ट्रेड मत करना, क्योंकि तुम्हारा लॉस होने के चांसेस कल बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ऑपरेटर्स ब्रूटली कल स्टॉप लॉस लेंगे। जो एक्चुअल मोमेंटम एंड मार्केट जब एक फ्लो पकड़ेगी वो है 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं आप सब लोगों को 65 के 65 लोगों को दोबारा बोलना चाहता हूं, 2 और सेशंस होने वाले हैं हमारे। कल 1 बजे लाइव मार्केट सेशन, परसों रात 9:30 बजे लर्निंग सेशन, जिसमें अपना ब्लूप्रिंट फॉर बिगिनर्स, 5 मिस्टेक जो 99% ट्रेडर करते हैं तुम कर रहे होगे, वो उनके सॉल्यूशंस। थर्ड, द स्ट्रैटेजी, द रूल्स, द सेटअप्स जो मैं पिछले इतने टाइम से फॉलो करते हुए आ रहा हूं, जिसको यूज करके मेरी तरफ से मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने यूज कर लिया
तो अगले 3 महीने में तुम्हें प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी के साथ तुम्हें चीजें बताऊंगा। एंड तुम उस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो, एवरी सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, यू कैन स्यू मी। अगर तुमने उन चीजों को यूज करा, प्रॉपर तरीके से फॉलो करा, डिसिप्लिन के साथ, रूल्स के साथ, एंड स्टिल तुम्हें रिजल्ट्स ना मिले, तो मुझे स्यू कर देना, मेरे इंस्टाग्राम पे आके जो मर्जी बोल लेना, ग्रुप में तुम्हें एक्सेस है वो बोल देना। एक लास्ट रिक्वेस्ट है, उसके बाद आप सब लोगों के डाउट ले रहा हूं। जितने भी बिगिनर्स हैं, आई नो आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ आएंगी, बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे एक दिन में कभी भी कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन में कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, धीरे धीरे आप चीजें सीखते हो। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी कि कैसे मार्केट में काम किया जाता है। मोस्ट लोग यूट्यूब एंड रिकॉर्डेड चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में जाके एक्सपीरियंस नहीं लेते। एक प्रैक्टिकल स्किल को लाइव मार्केट में ही सीखा जा सकता है, वरना मैं यूट्यूब पे जाके साइकिल चलाना सीख सकता था, बट जब तक साइकिल पे नहीं बैठूंगा, सीखूंगा नहीं, वैसी मार्केट में नहीं उतरूंगा तो सीखूंगा नहीं। सो ट्रस्ट मी, मैं यहां पे लाइव मार्केट में आपको एक रियल साइड ऑफ मार्केट दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रॉफिट बनता है, किस तरीके से लॉस होता है, एंड किस तरीके से एक्चुअली मार्केट में काम किया जाता है। सो ओके गाइस, लास्ट रिक्वेस्ट, इस सेशन के खत्म होते ही, उसके बाद डाउट्स ले रहा हूं, इस सेशन के खत्म होते ही जिस ग्रुप में हो आप, प्लीज एक छोटा सा रिव्यू जरूर शेयर करना। बस गुड या गुड, वेरी गुड लिख के मत छोड़ना, जो भी आपके दिल में आए। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक अच्छा रिव्यू डाल देना, क्या एंजॉयड द सेशन, क्यों अच्छा लगा, एवरीथिंग। अगर बुरा लगा हो तो बुरा रिव्यू डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज एक शॉर्ट रिव्यू आप लोगों से चाहता हूं। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, ऑल वी वांट इज योर रिव्यूज। सो प्लीज उस ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक रिव्यू डालना, सिर्फ गुड या नाइस ये सब मत डालना, एक छोटा सा एक लाइन का ही सही, बट एक रिव्यू जरूर पोस्ट करना। अब जिसके जो भी डाउट्स है मेरे को बताओ। कौन सा ऐप? अपस्टॉक जीरो था फॉर ट्रेडिंग, फॉर चार्टिंग, ट्रेडिंग व्यू। अब जिन लोगों के डाउट्स नहीं है, यू कैन लीव द सेशन, बस एक रिव्यू जरूर कर देना, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी यू कैन चेक आउट माय सोशल मीडियाज, मेरे यूट्यूब पे 12-13 हजार सब्सक्राइबर्स है, जहां पे मैं हर लाइव ट्रेडिंग सेशन को अपलोड करता रहता हूं। उसके अलावा मैं बहुत सारे लर्निंग सेशंस, लर्निंग चीजें वहां डालता हूं। मेरे इंस्टाग्राम पे यू कैन चेक अ लॉट ऑफ गुड स्टफ, आप चेक कर सकते हो कि मैं पिछले 5 साल, 5.5 साल से क्या क्या करता हूं, आया हूं मैं अपने लाइफ में, और ट्रेडिंग के अलावा क्या क्या चीजें कर रहा हूं। आपको मेरे बारे में बहुत सारी चीजें, द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग यू विल गेट टू नो, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। ग्रो ऐप सही नहीं है, ग्रो ऐप इज गुड, मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता, बट ग्रो, जीरोधा एंड अपस्टॉक्स आर द बेस्ट। ट्रेडिंग किस ऐप से करें, ग्रो भी कर सकते हो, वरना बेस्ट इज अपस्टॉक्स एंड जीरोधा। रवि कल बताऊंगा लाइव मार्केट में, डोंट वरी। कौन से डेट का निफ्टी कब बाय करना है कल बताऊंगा, ये सारी चीजें कल बताऊंगा, कल बताऊंगा महेंद्र, डोंट वरी। होल्ड करो उसे जतिन, होल्ड करो उसे। व्हाट इज गैप अप गैप डाउन कल मार्केट में, कैपिटल कितना लगेगा, 3 to 4,000। श्लोक डोंट वरी, बिगिनर्स को एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करते हैं, एक रियलिटी पता चलेगी कि हाँ 100, 150, 200 लोग लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं। कैपिटल इंस्टाग्राम आईडी वुल्फ ऑफ दलाल स्ट्रीट, यूट्यूब पे सर्च कर, इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, यू विल फाइंड मी। देखो 50 रुपीज ब्रोकरेज लगती है। संदीप कल ट्रेड करो, आपको एक्चुअल बेस बताऊंगा कैसे प्रॉफिट करते हैं, एक्चुअल बेस जो काम करते हैं। ट्रेडिंग फैक्ट वीडियोस आपका जो भी नेम है, इंजन वन से करते हो, 60 रुपए का प्रॉफिट करोगे तो 10 ही मिलेंगे, क्योंकि 50 रुपए स्ट्रेट अप ब्रोकरेज इन ऑप्शन। सर कौन सी कंपनी, कौन सा स्टॉक, कौन सा ऐप, कौन सा ऐप है, जीरोधा एंड अपस्टॉक्स। बाकी डाउट्स कल सेशन। सो आई गेस गाइस यही कहीं ना कहीं इसी के आसपास डाउट्स घूम रहे हैं। स्टॉप लॉस कल बताऊंगा कैसे लगाते हैं, एवरीथिंग। गाइस एवरीवन काम डाउन, काम डाउन। और कुछ रेलेवेंट डाउट मुझे नहीं लगता है। कैपिटल बहुत है तेजस आपके पास, डोंट वरी, 1800 की कॉल आउट करके होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, यस माइनस होती है ब्रोकरेज। ओके गाइस, सो अभी के लिए सेशन को कर रहे हैं एंड। कल 1 बजे डोंट मिस आउट दैट सेशन, बिकॉज उस सेशन में तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जतिन जो ट्रेड है उसको कल सुबह प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर प्रॉफिट में आए रुक जाना, उसके बाद अगर मार्केट कल सीधा सीधा जाती है तो ही होल्ड करना। अगर अपने प्रीवियस स्विंग या फिर कल मार्केट 43,850 के नीचे आती है या 813 के, तो एग्जिट कर देना सीधा से। ओके, अपस्टॉक्स न्यू वाला। अब अरे नो वरीज यार, आपको जो हो जाएगा महेंद्र, हो जाएगा 2000 की कैपिटल में हो जाएगा। नॉट मेनी ट्रेड निफ्टी सेंसेक्स, नो वरीज। कल के लिए 3000, 4000, 2000 भी इनफ है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हम 1 बजे ट्रेड करेंगे तब प्रीमियम्स ऑटोमेटिकली सस्ते होंगे। मेरा मेन रीजन ये है कि कम कैपिटल से लोग जब प्रॉफिट बना के दिखेंगे ना, उनका कॉन्फिडेंस सर पे आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि हाँ एक्चुअली मार्केट में पैसा बनाना पॉसिबल है। बिगिनर्स को एक रियल लाइफ
अप्रोच मिलेगी। सो ओके गाइस, वी आर एंडिंग द सेशन नाउ। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया आप सब लोगों के साथ। ऑल आई आस्क फॉर इज योर ऑनेस्ट रिव्यूज इन द ग्रुप। प्लीज रिक्वेस्ट है, ग्रुप में जाके रिव्यूज अपने पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। मैं किसी को बोल के आपको एक्सेस दे दूंगा, एक्सेस आई थिंक मिल चुका है। सो प्लीज जस्ट शेयर योर रिव्यूज। थैंक यू सो मच गाइस। कल 1 बजे मिलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। एंड परसों मिलते हैं रात को 9:30 बजे इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ दिस होल वर्कशॉप एंड द लास्ट सेशन ऑफ द वर्कशॉप। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आई सी यू वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल 1 बजे। गुड नाइट।